निशाना बनाया गया है। चिटगांव के लोकनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। किस तरीके से अत्याचार लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है। यूनुस सरकार यहां पर फेल साबित हुई है। बांग्लादेश में एक और मंदिर में तोड़फोड़ हुई। चिटगांव में लोकनाथ मंदिर है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीड़ ने लोकनाथ मंदिर पर हमला किया। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन ने भीड़ के हमले का वीडियो भी शेयर किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अगस्त से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कट्टरपंथियों के निशाने पे हिंदू हैं, हिंदू मंदिर हैं। इस तरीके से दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भीड़ जो हमला कर रही है, हाथों में पत्थर है, डंडे हैं, लाठी है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं वो मंदिर जिसमें तोड़फोड़ की गई, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पूरी तरीके से तहस नहस ये मंदिर कर दिया गया। चिटगांव में ये लोकनाथ मंदिर है, काफी प्रसिद्ध है और इस मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। जो इस्कॉन के प्रवक्ता हैं राधा रमन, उन्होंने भीड़ के हमले का ये जो वीडियो है शेयर किया है, जो हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। आप दो तस्वीरों के लिए दो तस्वीरों को देखकर वहां के हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वहां पर हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भीड़ है और हर किसी के हाथ में पत्थर है, लाठी है, डंडे हैं और यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये तीन तस्वीरों के जरिए देखिए हिंदुओं के घरों को जलाया भी गया है। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है। इस्कॉन में भी कट्टरपंथी घुस गए हैं, बहस कर रहे हैं वहां पर। पहली तस्वीर में आप देखिए और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कवायद भी अब बांग्लादेश में शुरू हो गई है, जिसको लेकर साधु संतों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कल अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन भी किया गया था, जहां पर कई देशों से साधु संत वहां पर आए थे और इस मुद्दे को उठाया था बांग्लादेश को लेकर। और यहाँ पर गुस्सा जो है उनके अंदर साफ साफ देखा जा रहा था, आक्रोश देखा जा रहा था। ये तीन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया गया और तीसरी तस्वीर में हिंदू विरोधी नारेबाजी भी हो रही है। आखिर क्या हो रहा है ये बांग्लादेश में? और बांग्लादेश में आज के डेट में जो कुछ हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि शेख हसीना का देश छोड़ना, शेख हसीना को उनके पद से हटाना सिर्फ एक बहाना था। असल मायने में हिंदुओं को वहां टारगेट करना था। जैसी तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके हिंदुओं की रक्षा का आश्वासन दिया हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार करने का मामला हो, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो, हिंदुओं को परेशान करना हो, नौकरी से निकालना हो, मंदिर में तोड़फोड़, इस मामले पर यूनुस सरकार की ओर से एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कट्टर जमात, हिंदुओं पर आघात। बांग्लादेश में कत्लेआम, यूनुस नाकाम। इस्कॉन बहाना, हिंदू निशाना। हिंदुओं पर हो रखे जुल्म की तस्दीक आप इसी से कर सकते हैं कि जहां एक तरफ उनके घर जलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जमाती उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। इससे भी नहीं भर रहा मन तो हिंदुओं को काटने की खुलेआम सड़क पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हिंदू संत चिन्मय प्रभु को जेल में डालने के बाद से कट्टरपंथी जमात उग्र हो चली है। वो रक्तपात पर उतर आई है, सड़कों पर मारकाट मचा रखी है, तो इस्कॉन मंदिर को तहस नहस करने से भी बाज नहीं आ रही। शिवचर में इस्कॉन मंदिर को जमातियों ने जबरन बंद करवा दिया, मंदिर बंद करा, बोर्ड तक निकाल दिया। हिंदुओं को घेरने की कोशिश की तो सेना बुलानी पड़ी, जो आई और भक्तों को एक वाहन में भर कर ले गए। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के पीछे जमात इस्लामी की साजिश है, जो बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदू एकता को लेकर बौखलाए हुए हैं। दरअसल चिन्मय प्रभु
हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा था और जमाती इससे झल्लाए हुए हैं। जमात को डर है कि अगर आंदोलन ऐसे ही तेज हुआ तो आवामी लीग को इससे बांग्लादेश की राजनीति में वापस आने का मौका मिल जाएगा। जमात इस्लामी का यूनुस सरकार में काफी दखल भी है। ऐसे में अगर आवामी लीग वापस सत्ता में आ गई तो जमात इस्लामी पर वापस से बैन लग सकता है। जिहादियों की कठपुतली बन चुकी यूनुस सरकार चिन्मय प्रभु के हो रहे सम्मेलन में हिंदुओं की भीड़ देखकर डर गई। बंगबंधु के देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भी उबाल गए। जहां एक तरफ इस मामले में नेता यूएन से संज्ञान लेने की गुजारिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट के 68 रिटायर्ड जजों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा। अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एक जेनोसाइड है, एक एथनिक क्लींजिंग हो रही है बांग्लादेश में। एंड आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार को इस मुद्दे को सख्ती से उठाना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि यूनुस सरकार इस्कॉन पर बैन की तैयारी कर रही है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी समूह करार दिया है। उधर दूसरी तरफ जेल में चिन्मय कृष्ण प्रभु के साथ जेल प्रशासन ज्यादती कर रहा है। वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन न उन्हें खाना दिया जा रहा है और न ही दवा दी जा रही है। उनके सहयोगियों से लेकर वकील को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे साफ हो रहा है कि यूनुस सरकार की कट्टरपंथी सोच और हिंदुओं को लेकर नीति आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए आपको बता दें कि किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे चिन्मय प्रभु जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है और क्यों उनको दिक्कत थी। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के पीछे बांग्लादेश में साजिश हुई है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी में जमात इस्लामी का हाथ है, और क्यों हुई है यह भी आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू एकता बढ़ रही है, जिससे जमात इस्लामी परेशान हो गई और उसके बाद परेशान होकर इस तरीके से गिरफ्तारी की चिन्मय प्रभु की, जिसके खिलाफ साधु संतों में नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है कि आखिर चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी कैसे हो गई और हिंदुओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि एकता वहां पर बढ़ रही है और इस वजह से जमात इस्लामी का यूनुस सरकार में बड़ा दखल भी माना जाता है। तो यह माना जा रहा है कि इसके पीछे यूनुस सरकार का ही हाथ है। तो देखिए जिहादी सरकार की क्रूरता किस तरीके से है। हिंदुओं के लिए जो भी आवाज उठा रहा है उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही, जैसे कि चिन्मय दास जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बड़ी खबर चिन्मय दास को लेकर के ही सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां देखिए 48 घंटे से उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो चिन्मय दास को लेकर के ये बड़ी खबर है, और वकीलों को भी दास से मिलने की परमिशन नहीं दी गई है। दास को खाना पहुंचाने तक भी रोका जा रहा है, और यहाँ देखिए दास को खाना पहुंचाने भी नहीं दिया जा रहा है। यूनिस सरकार यहाँ पर इसे भी रोकती हुई नजर आ रही है। तो देखिए तमाम चीजें यहाँ पर सामने आ रही है, जो दिखा रही है कि क्रूरता किस तरीके से हिंदुओं के लिए बढ़ती जा रही है। कट्टर यहाँ पर किस तरीके से जो एक्टिव हो चुके हैं जमात के लोग, वो लगातार हिंदुओं पर आघात जिस तरीके से वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।